कि द्वापर का अंत समय था वो और कलयुग की बारी आई थी। परीक्षित को जब राजा बनाया है, महाराज परीक्षित और राजा जब बने हैं, महाराज के राज्य में सब लोग बड़े आनंद से रहते, किसी बात की कोई कमी नहीं, कोई कष्ट नहीं। प्रजा को पुत्र के समान समझते। एक दिन महाराज परीक्षित ने अश्व सजवाया है और अश्व पर सवार होकर के ये जंगल में घूमने के लिए गए। जंगल में जब पहुंचे हैं तो क्या देखा है महाराज परीक्षित ने कि सामने से एक गाय भागती हुई चली आ रही है। गाय को जब अपनी तरफ भागता हुआ देखा तो महाराज खड़े हो गए। कुछ और देखा, वो गाय अकेली नहीं है, इसके पीछे एक बैल है जो लंगड़ाता हुआ आ रहा है और गाय और बैल के पीछे एक काला करूप इंसान है जो बड़ी बेरहमी से दोनों को पीट रहा है, मार रहा है। महाराज परीक्षित ने देखा तो एक बात सोची, हमारे राज्य में ये कौन दुष्ट है जो गाय और बैल को इतनी तरह से मार रहा है। तलवार निकाली और सामने पहुंच गए। एक बात कही, यहाँ से अर्जुन चले गए तो ये समझ रहा है कि कोई धनुषधारी ही नहीं रहा, लेकिन तुझे नहीं मालूम है अर्जुन का अंश तेरे सामने खड़ा है और तूने इस गाय के ऊपर जो हाथ उठाया है ना, हम तेरे इस हाथ को ही नहीं रखेंगे। मारने के लिए जैसी तलवार चलाई है तो बैल के भेष में जो धर्म थे वो नजदीक आए। जवाब दिया, महाराज आप इन्हें गाय समझ रहे हैं लेकिन ये गाय नहीं है, ये पृथ्वी है। आप हमें बैल समझ रहे हैं लेकिन मैं बैल नहीं हूं। संसार में लोग हमें धर्म कहते हैं, ये कलयुग है महाराज। कलयुग में बहुत ही अत्याचार होगा। तो महाराज परीक्षित ने ये सुना, कलयुग, कलयुग में ऐसा क्या होगा। धर्म समझाते हुए बोले, महाराज अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। क्या? हाँ, उस समय बीतने के बाद ये सब कुछ ही बदल जाएगा। कोई रिश्ता दिखाई नहीं पड़ेगा, पिता पुत्र का, मित्र मित्र का, पति पत्नी का, भाई भाई का,
कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा। अगर एक नाम लेता होगा तो दूसरा देख करके उसकी मजाक उड़ाएगा। बोले अभी कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन के बाद जमाने की अब हवा बदलने वाली है। बोले महाराज अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ही बदल जाएगा। और माफ करें, देखो बताने की जरूरत है ही नहीं, सबको दिख रहा है कि बदल रहा है दिन प्रतिदिन। साचिन की कदर नाए धूकन के सतका, ताऊ कौन लेके देवे पास कहीं होशियार। सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहेंगे मार, साहब बता दे चोर चोर बने साहूकार। बदल गया। वैसे अभी ज्यादा नहीं बदला है, थोड़ा ही बदला है। विद्वानों का तो ये कहना है, उनका ये मत है, मैंने पढ़ा है पुस्तक में। कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर आएगा तो किसी को यही नहीं मालूम होगा कि मेरा बाप कौन है, और तब जाके कलंकी भगवान का अवतार होगा। बदलाव तो है। महाराज परीक्षित ने जब ये सुना कि कलयुग में इतना बड़ा अत्याचार होगा, तो एक बात सोची है कि जब हम कलयुग को ही नहीं रखेंगे, कलयुग को मार देंगे, और जब मार देंगे दोबारा फिर से सतयुग आ जाएगा, चारों तरफ धर्म ही धर्म दिखाई देगा। तलवार निकाली, सामने पहुंच गए, बोले तेरे अंदर तो अवगुण ही अवगुण है, गुण नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्या जीने का अधिकार है। कलयुग ने जब ये सुना तो कलयुग कहता है महाराज माफ करना, ये गुण और अवगुणों की अगर आप बात करोगे तो ये गुण और अवगुण तो हर किसी में है, आप किसी को भी देख लो, किसी को भी देख लीजिए आप। नहीं और दाने के अंदर गुण भी है।
जय महाराज।